हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक अगेन टू एमी 5। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज दिल से स्वागत करता हूं हमारे एमी 5 चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, जब भी मेरा नाम आता है हमारे चैनल में तो हम लोग कोई ना कोई करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते रहते हैं। तो आज का जो हमारा करियर अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, वो डील होगा इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज के बारे में। जी हाँ, एक ग्रुप ए की पोस्ट है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक गजेटेड सेंट्रल सर्विस सिविल सर्विस की पोस्ट है दोस्तों ये, और एक ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट है ये। ओके, सो इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज होता क्या है, किसके अंडर आता है ये, क्या क्या डील होता है इसमें। ओके, एंड इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट के बारे में, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, सैलरी के बारे में, सारा कुछ मैं आपको इस लेक्चर में बताने वाला हूँ, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओके, एंड बिफोर वी प्रोसीड, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो से मेरे द्वारा और हमारे जो दूसरे एजुकेटर्स हैं उनके द्वारा जो अपलोड किया जाता है वो आपको टाइम टू टाइम इसका अपडेट मिलता रहेगा दोस्तों। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। सो विद द बेसिक डेफिनेशन, व्हाट इज आईडीएएस दोस्तों। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में ही कहा है, आईडीएएस इज नथिंग बट इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज है, जो कि ग्रुप ए गेजेटेड सेंट्रल सिविल सर्विस ऑफिसर है दोस्तों। ओके, एंड हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट माना जाता है, एंड डायरेक्टली आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कंट्रोल करता है दोस्तों ये। जी हाँ, तो इसके मेन रोल्स की बात करें, सो दे आर मेन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द कंप्लीट अकाउंट्स ऑफ डिफेंस सर्विसेज। जितने भी डिफेंस सर्विसेज के जो अकाउंट्स होते हैं उनके प्रोक्यूरमेंट्स के बारे में, या कितना लोग ऑर्डर कर रहे हैं, क्या क्या डिफेंस इक्विपमेंट्स वो लोग खरीद रहे हैं, कितना बजट इनको अलोकेट किया जा रहा है, सारा कुछ इसे डील करेंगे दोस्तों। एंड द ऑफिसर ऑफ द इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस मैनेज द बिगेस्ट बजट एलोकेशन। ओके, एंड जो भी बजट होता है डिफेंस फोर्सेस का, किस तरह से यूटिलाइज किया जाएगा, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, सारा कुछ जो है इसी कैटेगरी के अंदर डील किया जाता है दोस्तों। एंड रही बात अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, देखिए पहले अभी नेशनैलिटी तो सारे एग्जाम्स में सेम होती है। जितने भी ग्रुप ए, ग्रुप बी या सिविल सर्विस एग्जाम्स होते हैं उनमें नेशनैलिटी सेम होती है दोस्तों। ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, और कोई भी टिबेटन रेफ्यूजी है अगर इंडिया में आके परमानेंट सेटल्ड हो गया है 1962 से पहले, तो वो भी इस एग्जाम्स के लिए एलिजिबल होता है दोस्तों। राइट, एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम आपको 10+2 तो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा विथ मिनिमम 50 to 60% मार्क्स, और उसके बाद द कैंडिडेट मस्ट होल्ड ए बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एंड द कैंडिडेट्स हैव अपीयर्ड फॉर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जो रिजल्ट्स के लिए वेट कर रहे हैं, और ऑल्सो फॉर एलिजिबल फॉर द प्रिलिमिनरी, बट मेंस के एग्जामिनेशन के टाइम पे वो सब क्लियर करना पड़ेगा दोस्तों। दे शुड गिव द प्रूफ ऑफ पासिंग। अगर कोई प्रोफेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, सो देन ऑल्सो ही इज एलिजिबल टू अप्लाई। एंड मेन बात रही है एज लिमिट की, सो द कैंडिडेट शुड हैव अटेन मिनिमम एज ऑफ 21 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स तक यहाँ पे एज लिमिट इन्होंने रख दिया है दोस्तों। ओके, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए आपको 6 अटेम्प्ट्स दिए गए हैं, SC ST के लिए तो कोई लिमिट ही नहीं है, कितने बार भी लिख सकते हैं, और OBSC के लिए तो आपको टोटल 9 अटेम्प्ट्स इसमें रखा गया है दोस्तों। कितने रखा गया है? 9 अटेम्प्ट्स यहाँ पे रखा गया है। तो रही बात अभी इसके पोस्टिंग्स की बात करते हैं। जैसे ही आपने एग्जाम क्लैरिफाई कर दिया है, आपने ट्रेनिंग भी ले ली है, राइट, तो उसकी पोस्टिंग जो है, जैसे ही आप इंडक्शन को कंप्लीट कर लेंगे, सो आप जो एक जूनियर ग्रेड ऑफिसर की तरह, असिस्टेंट कंट्रोल ऑफ डिफेंस अकाउंट की तरह आपको पोस्ट किया जाता है दोस्तों। ओके, द कंट्रोलिंग एंड ऑफिशियली द हेड ऑफ द IDS इज कंट्रोल जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स। यहाँ पे आपको 3 टायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है। एज ए इंटरनल फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह आप इसमें काम कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा भी कई तरह के ऐसे पोजीशंस होते हैं एट डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, जैसे कि आप राष्ट्रपति भवन ऑफिस में या पासपोर्ट ऑफिस में काम कर सकते हैं, पे कमीशंस में आप भी काम कर सकते हैं दोस्तों, पब्लिक सेक्टर यूनिट हेड्स में आप जा सकते हैं। राइट, यू विल ऑल्सो हैव ए इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स ऑल्सो, यू कैन ऑल्सो सर्व इन IMF, WTO, वहाँ पे भी आप काम कर सकते हैं दोस्तों। सो यू हैव ए लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी वंस यू क्लियर दिस एग्जाम। तो रही बात अभी इसकी करियर प्रोस्पेक्ट्स की देखेंगे, तो किस तरह से इसमें करियर ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप ट्रेनिंग क्लियर करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जूनियर ग्रेड ऑफिसर की तरह आपको पोस्ट दिया जाएगा, राइट। आगे चलकर आपको डिफरेंट इंपॉर्टेंट रोल्स में भी आपको पोस्टिंग दी जाती है दोस्तों, जैसे कि असिस्टेंट कंट्रोल ऑफिसर, जैसे मैंने अभी बताया आपको, यू विल ऑल्सो गो इनटू द डिप्यूटी कंट्रोल ऑफिसर ऑल्सो,
राइट, एंड कमर्शियल ऑपरेशंस में भी आपको इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, राइट। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको जो है जॉइंट कंट्रोल ऑफिसर की तरह भी दिया जाता है डिफेंस अकाउंट्स में, जो कि एक बहुत ही बड़ा सीनियर ग्रेड रोल इसमें माना जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सैलरी ऑफ IDAS ऑफिसर की बात करें तो इनकी जो सैलरी है एनीवेयर आपको रेंज करती है 50 to 80,000। उसके बाद आपको कई तरह के अलावेंसेस भी दिए जाते हैं दोस्तों, राइट। व्हेन यू गेन द एक्सपीरियंस और आपकी जो पोस्ट जिस तरह से इंक्रीज होती जाती है उसी तरह का आपका सैलरी भी इंक्रीज किया जाता है दोस्तों, राइट। सो दिस इज अबाउट द बेसिक ओवरव्यू, बेसिक आइडिया अबाउट द IDAS ऑफिसर के किस तरह से बनते हैं, क्या क्या इसका क्वालिफिकेशन है, क्या क्या इसके नेशनैलिटी है, राइट, कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होते हैं, और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैंने आपको बता दिया, पोस्टिंग मैंने आपको बता दी, राइट। सो आई थिंक आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी एंड थैंक यू सो मच।